दोस्तों पूरी दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, एक ऐसा शिफ्ट जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम बात करें ना करें हम उस शिफ्ट को रोक नहीं पाएंगे। अमीर अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आप ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं तो अपने देश में रहने से ज़्यादा सुख कोई नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो वीवीआईपी कल्चर है वो आपको पैसे से मिल सकता है। उसका जीता जागता प्रमाण अभी महाकुंभ जो निपटा है वो आपके सामने था। ऐसे लोग भी थे जो 20-20 किलोमीटर बेचारे पैदल चल रहे थे और बड़ी मुश्किल से वहाँ संगम तक पहुँच पा रहे थे। ऐसे लोग भी थे जो सीधे चार्टर्ड विमान से लैंड कर रहे थे, उनको ना तो एयरपोर्ट से संगम तक का ट्रैफिक मिला, वो सीधे चार्टर्ड से उतरे ही वहीं। उन्होंने स्नान किया, वीआईपी स्नान किया, उनको स्नान कराने वाले भी महामंडलेश्वर थे और चार्टर्ड पकड़ा और वापस आ गए। मतलब ना तो उनको कोई ट्रैफिक मिला, ना उनको एयरपोर्ट में चेकिंग करानी पड़ी, क्योंकि वीवीआईपी आप पैसा देकर आसानी से हो सकते हैं। दोस्तों पैसे से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। केवल मैं अपने देश की बात नहीं करी, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। लेकिन एक बहुत खतरनाक ट्रेंड शुरू हो गया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक बहुत बड़े लेवल पर जो रईस लोग हैं, अरबपति टाइप के, मतलब जिनके पास अथाह पैसा है, इतना कि वो खुद भी नहीं उनको पता होगा कितना पैसा है, वो सब देश छोड़कर जा रहे हैं, अपने अपने देश छोड़कर जा रहे हैं। और भारत में इन लोगों की कितनी बड़ी तादाद है और क्या कंट्रीब्यूशन है भारत में इन लोगों का, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों ये खबर देखिए, ये इसी साल जनवरी 2025 की है, जिसमें लिखा है कि 2025 यानी कि एक साल में, इस साल 1.42 लाख, मतलब 1,42,000 करोड़पति अपना देश छोड़ देंगे। दुनिया भर के 1,42,000 करोड़पति, मतलब करोड़पति कह लीजिए आप इनको, अरबपति कह लीजिए, मतलब वेल्थ जनरेटर, जिनके पास बेशुमार दौलत है, जिनकी दौलत की कोई सीमा नहीं है, जो अनाप शनाप पैसा खर्च कर सकते हैं, वो अपने देशों में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हेनलीज एंड पार्टनर्स की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बदलाव अब तक की सबसे बड़ा वेल्थ माइग्रेशन को बताता है। मतलब पूरी दुनिया में इतना बड़ा वेल्थ माइग्रेशन कहीं नहीं हुआ जो इस साल होने वाला है। इससे पता चलता है कि जो संपन्न लोग हैं, अब वो जहां रहते हैं, जो उनका निवास स्थान है और जो उनकी वित्तीय योजना है, उसको लेकर वो किस तरह का विजन रख रहे हैं। वो जहां रह रहे हैं वहां से वो खुश नहीं है। दिलचस्प ये है दोस्तों कि ये जो धन कुबेर है, इनका जो पलायन है, ये 51,000 था। 51,000 से बढ़कर ये 1,42,000 पहुंचा है, जिसमें 178% की बढ़ोतरी कह सकते हैं आप, 150% से ज्यादा की बढ़ोतरी। और अब ये तो बात दुनिया की कर लेते हैं, अब भारत में आ जाइए कि भारत में धन्ना सेठ क्या कर रहे हैं। दोस्तों ये भी पुरानी खबर नहीं है, 9 महीने पुरानी खबर आपके सामने रख रही हूँ। इसमें बताया गया है कि 4,300 करोड़पति भारत छोड़ सकते हैं। ये 9 महीने पहले दैनिक भास्कर की खबर बता रही थी। और इनके लिए जो फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं वो कौन से देश हैं? यूएई नंबर 1 है। मतलब यूएई दुनिया भर में जितने भी करोड़पति हैं ना, सब मतलब वहीं जाके बस रहे हैं। उसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगी। केवल इंडिया में नहीं, दुनिया भर के करोड़पतियों के लिए यूएई बेस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। जितने भी बॉलीवुड स्टार्स आप देखते हैं ना, सबके एक एक घर है दुबई में। यो हनी सिंह तो बाकायदा अपनी पूरी फैमिली के साथ सेटल हो चुके हैं, विवेक ओबरॉय सेटल हो चुके हैं। तो जितने भी बॉलीवुड स्टार्स आपको दिखते हैं, ये आधे से ज़्यादा वक्त दुबई में ही रहते हैं। संजय दत्त, उनका पूरा परिवार सालों से दुबई में रहता है, उनके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा अमेरिका तो बाकायदा अब नई स्ट्रैटेजी के तहत पैसा खर्च कीजिए, अमेरिका की नागरिकता लीजिए, अब तो अमेरिका ने शुरू भी कर दिया है। सिंगापुर, तो सिंगापुर दुनिया के सबसे महंगे देशों में से है। सिंगापुर अगर आप घूमने जा रहे हैं ना, बहुत महंगा पड़ेगा आपको। सिंगापुर के पैसों में आपको यूरोप देश घूम लेंगे। बहुत महंगा है सिंगापुर आना जाना रहना, लेकिन फिर भी लोग सिंगापुर जा रहे हैं बसने के लिए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, पुर्तगाल, जापान। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि भारत के लोग यूएई क्यों जा रहे हैं? वो तो मुस्लिम देश है और हमारे यहाँ तो कट्टर हिंदुत्व आजकल छाया हुआ है। दोस्तों यूएई अगर आप जाएंगे तो यूएई के लिए किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि यूएई, खासतौर पर दुबई भारत का सबसे सुंदर शहर है, क्योंकि वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप भारत में नहीं हैं। मतलब भारत को अगर आप 100 साल आगे कर दीजिए विकास की श्रेणी में, तो आप वहाँ यूएई में वैसा ही फील करेंगे। वहाँ इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और हद से ज़्यादा लग्जरी है। मतलब लग्जरी का लेवल क्या हो सकता है वो यूएई ने सेट कर दिया है। दूसरा, वहाँ इनकम टैक्स 0 है।
आप कितना भी बिजनेस करें, बिजनेस में कितनी भी कमाई हो, आपको सरकार को इनकम टैक्स नहीं देना। यही वजह है दोस्तों कि ज्यादातर जो सबसे ज्यादा संख्या है जाने की वो यूएई है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प चीज यहाँ दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में लिखी गई है कि भारत में मामला अलग है। भारत के जो करोड़पति है वो रह तो यूएई में रह रहे हैं, लेकिन कामकाज उनका यहीं का चल रहा है, काम यहीं कर रहे हैं। वो देखिए लिखा हुआ है इसमें कि देश से पलायन करने के बाद भी अपने कारोबार और अचल संपत्ति को ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं। मतलब गजब होशियारी है। पैसा कमाना है यहां से, लेकिन पैसा ले जाकर वहां ऐश मारना है परिवार के साथ। क्यों? क्योंकि भारत में रहने से ज्यादा उनके ज्यादा मजे यूएई में आ रहे हैं रहने से, लेकिन पैसा वो यहाँ कमाते रहेंगे। और जो संपत्ति उन्होंने यहाँ जोड़ी है, उस संपत्ति को भी नहीं बेच रहे, संपत्ति भी अपने साथ रख रहे हैं। अब एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये तो अभी इसी महीने का आंकड़ा है, 5 मार्च का। देश में $1 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ के लोग लगातार बढ़ रहे हैं। साल भर में 5,000 इन अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। मतलब भारत में जो अमीरों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। भारत में अरबपति लगातार बढ़ रहे हैं। सुनने में दिस इज वेरी गुड, और ये अच्छी बात भी है। भाई चीन, अमेरिका, ये इतने बड़े देश इसीलिए बने क्योंकि वहां लोगों के पास पैसा आया। तो पैसा तो हर कोई चाहता है, हर कोई अरबपति बनना चाहता है। भारत में भी अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। ये ऑलमोस्ट 6% के अनुमान से बढ़ रही है, विच इज गुड। लेकिन इसमें एक पेच है दोस्तों, कि इसमें पेच ये है कि बड़ी संख्या में यही अरबपति भारत छोड़कर जा रहे हैं। मतलब पैसा ये लोग यहाँ से बना रहे हैं, यही ये लोग काम कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अंत में ये भारत को फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं मानते कि इनके बच्चे यहाँ पलें, इनके बच्चे यहाँ बढ़ें या इनके बच्चे यहाँ रहें। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उल्लेखनीय है दोस्तों, कि भारत सरकार ने इन करोड़पतियों की बहुत चांदी की है। ये खबर साफ तौर पर बताती है कि इसी मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी छूट दी है। 30% था कॉर्पोरेट टैक्स, इसको 22% कर दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स ये बड़े बड़े उद्योगपतियों पर लगने वाला टैक्स है, जिससे भारत सरकार को बड़ी आमदनी होती है। लेकिन भारत सरकार ने इस उद्देश्य के साथ इस कॉर्पोरेट टैक्स को खत्म किया था, या कम किया था, माफ कीजिएगा, कम किया था कि जो कॉर्पोरेट है उसको वजन कम पड़ेगा टैक्स का, बोझ कम पड़ेगा टैक्स का, जिससे कि उसकी आमदनी बढ़ेगी। उसकी आमदनी बढ़ेगी तो ज़्यादा इंप्लॉयमेंट देगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? इसी साल का भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे बताता है दोस्तों कि कॉर्पोरेट ने पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है पिछले 15 साल में। गौर कीजिए, इन्हीं 15 सालों में नोटबंदी भी हुई और इन्हीं 15 सालों में कोविड भी आया। ऐसा लॉकडाउन जिससे पूरी दुनिया बंद हो गई, उसके बावजूद भी कॉर्पोरेट ने 15 सालों में सबसे ज्यादा पैसा कमाया। लेकिन जो पैसा कॉर्पोरेट ने कमाया उसको एक तरह से अपने जो एम्प्लॉइज थे उनको बांटा नहीं। सैलरी के नाम पर एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं बढ़ रही, ठीक है, वेजेस नहीं बढ़ रहे मजदूरों के, ठीक है, लेकिन अमीर का पैसा लगातार बढ़ रहा है और अमीर भी लगातार बढ़ रहे हैं 6% की ग्रोथ से। अब मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि जब भारत विकसित भारत बन ही गया है, विश्वगुरु लेवल का देश भी हमारा बन गया और 2047 में विकसित भारत का सपना भी मोदी जी दिखाई रहे हैं, तो ये जो धन्ना सेठ हैं इनको भारत में अपना फ्यूचर क्यों नहीं दिखता? ऐसा क्या है कि ये भारत छोड़कर जा रहे हैं? और उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल, भारत की इकोनॉमी में उनका इतना बड़ा योगदान क्यों नहीं है जितना होना चाहिए? ये खबर भी मैं आपको लगातार पिछले कई दिनों से दिखा रही हूं, जिसमें एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं, 125 करोड़ के इस देश में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं कि वो मार्केट में खर्च करें। उनके पास उतना ही पैसा है जितना वो रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं। तो बेसिकली ये जो कहा जाता है ना कि भारत दुनिया की सबसे बड़ा मार्केट है, ये जो सबसे बड़ा मार्केट है ये बेसिकली 10 से 15 करोड़ लोगों का मार्केट है। क्योंकि ये 10 से 15 करोड़ जो कि ऑलमोस्ट जिनके पास 50% वेल्थ है, 50% पैसा, 50% संसाधन देश के इनके पास है, केवल 10 से 15 करोड़ लोग हैं ये। और ये 10 से 15 करोड़ लोग ही पूरी इकोनॉमी चला रहे हैं। तो जो बजट आ रहा है मेरे ख्याल से तो ये 10 से 15 करोड़ के लोगों के लिए ही है। ये स्थिति है इस देश की, और इन स्थितियों पर पर्दा डाला रहे, इन स्थितियों की सच्चाइयों पर बात ना हो, क्यों लगातार अमीर और गरीब होता जा रहा है, इस पर बहस ना हो। इसीलिए आपको दिन रात सुबह शाम एक घुट्टी पिलाई जाती है, धर्म की घुट्टी, जिसको पी कर आपको हमेशा एक नशा रहे। उस नशे में आपको लगे कि आपके इर्द गिर्द जो दुनिया है उसमें आपने कब्जा कर रखा है, हर जगह आपकी चल रही है, हर कोई आपसे दबकर रह रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे जो सच्चाई है उससे बिल्कुल अलग है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो इनकम डिस्पैरिटी और अमीरों का देश छोड़ना है, ये किस बात का इशारा करता है? अगर देश इतना ही हमारा शानदार कर रहा है तो अमीर हमारे देश को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी तादाद में?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।